हज़रत खातून जन्नत सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह यूँ खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। उस बतूले जिगर पा रहे मुस्तफ़ा, खुजले आ रहे इफ़्फ़त पे लाखों सलाम। और आला हज़रत फरमाते हैं सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। अज़ीज़ान गिरामी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी, उनका नाम हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है और उनका लक़ब ज़हरा है, बतूल है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियों में से सबसे छोटी साहबजादी हैं और हुजूर की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी और सबसे लाडली साहबजादी हैं। आपकी विलादत की तारीख के बारे में अलग अलग रिवायतें हैं, इसमें इख्तिलाफ है। किसी ने लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ जब 41 साल की हुई तब सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की विलादत हुई। और किसी ने लिखा है कि ऐलान नबुव्वत से 1 साल कब्ल आपकी विलादत हुई। और अल्लामा इब्न जौज़ी ने लिखा है कि ऐलान नबुव्वत से 5 साल कब्ल जब काबे मुक़द्दस की तामीर की जा रही थी उस वक्त सैयदा की विलादत हुई थी। अज़ीज़ान गिरामी, हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनका निकाह 18 साल की उम्र में हुआ और बाज़ ने रिवायत नक़ल की कि 15.5 साल की उम्र में उनका निकाह हुआ। सन 2 हिजरी में आपका निकाह अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुआ। इमाम नसई की रिवायत आपके सामने पेश करूं कि सबसे पहले अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सैयदा से निकाह का पैगाम भेजा था। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मंजूर नहीं फरमाया। फिर बाद में अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पैगाम निकाह भिजवाया, सरकार ने उसे भी मंजूर नहीं फरमाया। फिर अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सैयदा से निकाह का पैगाम भिजवाया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कबूल फरमा लिया और अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से 400 मिस्काल चांदी की महर, इसके एवज आपका निकाह हुआ। और आज जो हमारे यहाँ निकाह होते हैं, शादी की तकरीब होती है, बेजा रसूमात होती हैं, इतने जहेज होते हैं, उतने जहेज होते हैं। आइए सैयदा का निकाह आप देखिए, उनका जहेज क्या था वो देखिए। और आज के दिन उनकी जिंदगी ये पाक से दर्स इबरत हासिल करे वो लोग जो लोग निकाह में जहेज मांगते हैं, जो लोग निकाह में बाइक मांगते हैं, जो लोग निकाह में मुतालबा करते हैं कि हमको इतने पैसे चाहिए, इतने लाख चाहिए। कितने कमजर्फ है वो लोग। निकाह एक अजीम सुन्नत है। अन निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकाह मेरी सुन्नत है। सरकार की एक अजीम सुन्नत अदा करने जाते हैं और बेशुमार खुराफात करते हैं और जहेज की बेजा रसूमात हमारे दरमियान दाखिल हो गई है। मुसलमानों, आइए सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनकी जिंदगी ये पाक से दर्स इबरत हासिल करें कि जब सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह हुआ हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, तो उस वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहेज में क्या दिया था।
एक चारपाई थी, एक चमड़े का गद्दा था, और उस गद्दे में रुई नहीं थी। यानी जैसे नरम गद्दे हमारे यहां होते वैसे नहीं थे, रुई नहीं थी उस गद्दे में, बल्कि खजूर के पत्ते थे उस गद्दे में, और एक छागल और एक मशक और 2 चक्कियां थी। यह सैयदा का जहेज था। अजीज़ान गिरामी, उनकी जिंदगी पाक से दर्स हासिल करें और जहेज की बेजा रसूमात हमारे अपने दरमियान से निकाल दें। निकाह को सादगी से करें, जिस तरह से इस्लाम ने तालीम दी है, जिस तरह से हमारे असलाफ ने तालीम दी है। सैयदा का निकाह हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुआ। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ रहते थे। अब एक मकान की जरूरत पेश आई तो हजरत हारिसा बिन नौमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना मकान हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दे दिया। हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब अपने नए मकान में दाखिल होती हैं, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं, बाहर से इजाजत तलब करते हैं, अंदर तशरीफ लाते हैं और फरमाते हैं कि एक बर्तन लाओ, बर्तन में पानी लाओ। जब पेश किया जाता है खिदमत में, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना दस्ते मुबारक वो पानी में डालते हैं और फिर उसके बाद पानी का छिड़काव हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सीने पर और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाजू पर करते हैं, और फिर इसी तरह उस पानी का छिड़काव हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर भी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं। और फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क्या मेरी साहबजादी फातिमा मेरे खानदान में सबसे बेहतर जो शख्स थे उससे मैंने तुम्हारा निकाह किया है। अजीजान गिरामी, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से आपका निकाह हुआ। रज़ा बरादरान यूट्यूब चैनल और रज़ा बरादरान फेसबुक पेज पर जो ऑनलाइन ये प्रोग्राम चल रहा है, खवातीन भी घरों में सुन रही हैं। आइए सैयदा की जिंदगी पाक मैं आपके सामने मुख्तसर गोशे पेश करूं कि वो घरेलू जिंदगी कैसी थी। शहंशाह दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी है, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी है, उसके बावजूद अपने घर का काम खुद किया करती थी। खुद अपने हाथों से घर में झाड़ू लगाती, खुद खाना पकाती और खुद चक्की से गेहूं पीसा करती या जौ पीसती, यानी चक्की भी अपने हाथों से चलाती। आज तो कितनी सहूलत है हमारे लिए कि गेहूं इस तरह से चक्की में पिसवा लिया जाता है, लेकिन उस वक्त हमारे असलाफ अपने घरों में चक्की होती थी, उसी से अपने हाथों से चक्की पीसा करती थी और मशक से खुद पानी भरती, जिससे सैयदा के हाथों में छाले आ गए, गट्टे पड़ गए। लाडली बेटी खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने बाबा जान रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होती है, अर्ज करती है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, डरते डरते अर्ज कर रही थी। उस वक्त माले गनीमत में बहुत सारे गुलाम और बांदी आई हुई थी। डरते डरते सैयदा रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करती हैं, अपने हाथ के छाले दिखाती है, अर्ज करती कि अब्बा जान मेरे हाथ में छाले पड़ गए चक्की पीसने की वजह से, मशक उठाने के सबब से, और गट्ठे पड़ गए हैं। हुजूर कोई बांदी इनायत फरमा दीजिए, कोई लौंडी इनायत फरमा दीजिए ताकि मेरे काम में आसानी हो। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी जाने पिदर, बद्र के यतीम बच्चे तुमसे पहले इससे मुस्तहिक हैं। मैदान बद्र में जो सहाबा शहीद हुए, उनके जो बच्चे यतीम हो गए, तुमसे ज्यादा मुस्तहिक
वो यतीम बच्चे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लाडली शहजादी, अपनी लाडली बेटी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कोई लौंडी नहीं दी, कोई बांदी नहीं दी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बल्कि तस्बीह फातिमा इनायत फरमा दी कि हर फर्ज नमाज के बाद 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लो। तो इस जिक्र की बरकत से तुम्हारी थकान और तमाम तकलीफें दूर हो जाएंगी। अजीज़ान गिरामी, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इनका मकाम और मर्तबा बड़ा ही बुलंद वाला है, बड़ी अजमत है। बुखारी शरीफ की हदीस है, मुस्लिम शरीफ में भी यह हदीस मौजूद है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फातिमा मेरे गोश्त का एक टुकड़ा है। फातिमा मेरे गोश्त का एक टुकड़ा है, जिसने इसे गजबनाक किया उसने गोया मुझे गजबनाक किया। और एक रिवायत में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नाराज करती है मुझको वो चीज जो फातिमा को नाराज करती है। क्या फरमाते हैं हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि नाराज करती है मुझको वो चीज जो फातिमा को नाराज करती है, और अजियत देती है मुझको वो चीज जो फातिमा को अजियत देती है। अजीजान गिरामी, ये रिवायत उन लोगों के लिए है, यजीदियों के लिए है, जिन लोगों ने खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के फर्जंद शहजादे हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जहर दिया था। ये रिवायत वो लोग सुने जिन लोगों ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को करबला की सरजमीन पर भूखा प्यासा शहीद कर दिया था। यकीनन शहजादों की तकलीफ की वजह से वालिदा माजिदा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कल्बी तकलीफ हुई होगी, और जब उन्हें तकलीफ हुई तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ हुई। अज़ीज़ान गिरामी, हजरत खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनका मकाम और उनका मर्तबा बड़ा ही अजीम है, बड़ा ही अजीम है। हदीस मुबारका में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नती औरतों की सरदार है फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, यानी खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जन्नती औरतों की सरदार हैं। एक रिवायत में है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी साहबजादी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाते कि बेटी, क्या तुम इस बात पर राजी नहीं हो कि सारे जहां की औरतों की सरदार तुम्हें बना दिया गया, तुम सारे जहां की औरतों की सरदार हो। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज करती है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का क्या मकाम है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो अपने जमाने की औरतों की सरदार है। बड़े बड़े मुहद्दिसीन किराम हजरत अल्लामा निभानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाह ताला अलैह, बड़े बड़े मुहक्किकीन फरमाते हैं कि हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तमाम औरतों से ज्यादा, तमाम औरतों से सबसे ज्यादा अफजल हैं। यहां तक से हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से भी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अफजल हैं। मुहद्दिसीन किराम, मुहक्किकीन किराम फरमाते हैं। और एक रिवायत में आपको सुनाऊं, जब मैदान महशर कायम होगा, हश्र का दिन होगा, लोग नफसी नफसी के आलम में होंगे, सूरज सवा नेज़े पर होगा, जमीन धात की होगी, पीतल या तांबे की होगी, सूरज का उस वक्त हमारी तरफ रुख होगा। आज सूरज हमसे करोड़ों मील दूर है, लेकिन गर्मी की तपिश की वजह से हम मिट्टी की जमीन पर नंगे पैर चल नहीं सकते, चल नहीं सकते। नंगे पैर मिट्टी की जमीन पर पैर नहीं रखते, जबकि
सूरज करोड़ों मील दूर है और सूरज की हमारी तरफ पीठ है, अगला रुख भी नहीं है। और गर्मी के आलम में हमारा क्या हाल होता है मुसलमानों। हश्र के दिन सूरज बिल्कुल सर पर होगा, सवा नेज़े का फासला होगा। उस वक्त सूरज की हमारी तरफ पीठ नहीं होगी, हमारी तरफ रुख होगा। सोचो किस कदर गर्मी होगी, किस कदर से शिद्दत तपिश होगी। गर्मी की वजह से लोगों के जिस्मों से पसीना निकलेगा, किसी का पसीना टखनों तक होगा, किसी का पसीना घुटनों तक होगा, किसी का पसीना कमर तक होगा, किसी का पसीना गर्दन तक होगा। कोई अपने ही पसीने में डुबकियां लगा रहा होगा। गर्ज ये कि दुनिया में जैसे अमाल किए होंगे वैसे ही कल बरोज़े क़यामत उसको सजा मिलेगी या उसको जजा मिलेगी। गर्मी की वजह से लोग अपने ही पसीने में डुबकियां लगा रहे होंगे। नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का यारो मददगार ना होगा, कोई किसी की दस्तगीरी ना करेगा, कोई किसी की इमदाद ना करेगा। माँ अपने बेटे को भूल जाएगी, बाप अपने बेटे को भूल जाएगा, भाई भाई एक दूसरे को भूल जाएंगे। एक नेकी की भी जरूरत पड़ेगी तो माँ भी ना देगी, बेटा भी ना देगा, बीवी भी नहीं देगी, कोई भी नहीं देगा। अजीजान गिरामी, उस मौके पर अगर कोई शख्सियत काम आने वाली है तो वो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत काम आने वाली। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी इमदाद फरमाएंगे, हमारी दस्तगीरी फरमाएंगे। हत्ता कि अंबिया किराम पर के पास उम्मत जाएगी कि हमारी शफात कीजिए। हर नबी कहेंगे इज़हबू इला गैरी, हमारे अलावा किसी और के पास जाओ। लेकिन जब ये उम्मत लोग अहले महशर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाएंगे तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे कि अना लहा, हाँ मैं ही तुम्हारी शफात करूंगा, मैं ही तुम्हारी इमदाद करूंगा, मैं ही तुम्हारी दस्तगीरी करूंगा। अजीज़ान गिरामी, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही कल पर उसे क़यामत हमें काम आने वाले हैं। आला हज़रत अज़ीमुल मर्तबत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सैयदना इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह उसी की तर्जमानी करते हुए यूं फरमाते हैं कि जब माँ इकलौते को छोड़े आ कह के बुलाते ये हैं, बाप जहाँ बेटे से भागे लुत्फ वहाँ फरमाते ये हैं। ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम है पिलाते ये हैं। इन्ना आते ना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं। कसरे दना तक किसकी रसाई, चाहते ये हैं आते ये हैं। अपनी बनी हम आप बिगाड़े, कौन बनाए बनाते ये हैं। लाखों बलाएं करोड़ों दुश्मन, कौन बचाए बचाते ये हैं। और कह दो रजा से खुश हो खुश रहे, मुज़्दा रजा का सुनाते ये हैं, मुज़्दा रज़ा का सुनाते ये। अज़ीज़ान गिरामी, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हमारी इमदाद फरमाएंगे, हमारी दस्तगीरी फरमाएंगे। एक आला हज़रत फरमाते हैं पेश हक मुज़्दा शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। उसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब में, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। लो वो आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ, खिरमने इसियां पे अब बिजली गिराते जाएंगे। और खाक हो जाएं अदू जलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है, जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अजीजान गिरामी, अहले महशर से निदा होगी। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक मुनादी आसमान से निदा करेगा, क्या महशर वालों अपनी अपनी गर्दनें झुका लो, अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। मुनादी निदा करेगा कि गर्दनें झुका ली जाएं, अपनी अपनी सब लोग आंखें बंद कर दें। अब फातिमा बिन्ते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुल सिरात से गुजरने वाली है। सुभान अल्लाह, क्या मकाम है उनका। क्या वलीन और आखिरीन सब जमा होंगे, सबसे कहा जाएगा कि अपनी अपनी निगाहें झुका ले, गर्दन खम कर दें। फातिमा बिन्ते मोहम्मद पुल सिरात से गुजरने वाली हैं। फिर आप 70,000 हूरों के झुरमुट में बिजली की रफ्तार से, उससे भी तेज पुल सिरात से आप गुजर जाएंगी। अज़ीज़ान गिरामी, हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ये मकाम और मर्तबा है। और उनकी इबादत और रियाजत, कैसी बंदगी की, कैसी इबादत थी, कैसी रियाजत थी। रमज़ान का महीना है, हम रोज़े रखते हैं, तरावी पढ़ते हैं, कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं, लेकिन वो पूरी पूरी रात इबादत में गुजार देती।
पूरी पूरी रात सजदे में गुजार देती। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नमाज इशा अदा करने के बाद सर सजदे में रखती हैं। सजदा इतना तवील होता है, इतना तवील हो गया कि फजर की अजान होने लगी। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सजदे से सर उठाती है, नमाज पूरी करती हैं और अर्ज करती है कि परवरदिगार आलम, तूने रात इतनी छोटी क्यों बनाई कि तेरी बंदी फातिमा जी लगाकर इबादत भी नहीं कर सकती। क्या अर्ज कर रही, क्या परवरदिगार आलम तूने रात इतनी छोटी बनाई कि फातिमा जी लगाकर इबादत भी नहीं कर सकती। अज़ीज़ान गिरामी, कैसा ज़ौक़ बंदगी था, कैसा ज़ौक़ इबादत था। इस्लामी माँ बहनें भी ये प्रोग्राम सुन रही हैं, उनकी ज़िंदगी पाक से दर्स इबरत हासिल करें और इबादत और रियाजत करें, नमाजों की पाबंदी करें। रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना है, तरावी भी पाबंदी से पढ़ें, कुरान की तिलावत भी करें। अज़ीज़ान गिरामी, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस तरह से इबादत और रियाजत किया करती थी। और फिर जब आपका हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब विसाल हो गया तो उसके बाद हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिल्कुल गमगीन हो गई, किसी ने आपको हंसते भी नहीं देखा। और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद आप बहुत उदास रहने लगी। और 6 महीने के बाद 3 रमजान को 11 हिजरी खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का विसाल हुआ। 3 रमजान को 11 हिजरी को। और इस तरह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई भी सच साबित हुई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी बेटी फातिमा मेरे ख़ानदान में सबसे पहले तुम मुझसे आकर मिलोगी। अज़ीज़ान गिरामी, यह हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सीरत पाक पर मुख्तसर बयान आपके सामने पेश किया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें सैयदा के फैज़ान से माला माल फरमाएँ, उनके सदक़े में हमारी परेशानी, हमारी मुश्किलात को दूर फरमाएँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।